हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम मिस स्लिपरी चैप्टर के पर्सनल ओपिनियंस जानेंगे चिट चैट में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू आर्ग्यू विथ योर फ्रेंड्स? वाई? क्या आप आपके फ्रेंड्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते हो, झगड़े करते हो? वाई? क्यों करते हो? आंसर, येस, समटाइम्स आई आर्ग्यू विथ माई फ्रेंड्स बिकॉज वी हैव डिफरेंट ओपिनियंस और मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। या तो हमारे ओपिनियंस अलग होते हैं या तो फिर हम एक दूसरे को गैर समझदारी। हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम मिस स्लिपरी के चिट चैट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू आर्ग्यू विथ योर फ्रेंड्स? वाई? क्या आप आर्ग्यूमेंट करते हो फ्रेंड्स के साथ और क्यों करते हो? आंसर, येस, समटाइम्स आई आर्ग्यू विथ माई फ्रेंड्स बिकॉज वी मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस और मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। हाँ, फ्रेंड्स में अक्सर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? तो ओपिनियंस अलग होते हैं या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू स्टॉप योर आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर सम टाइम और कंटिन्यू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या आप कुछ वक्त के बाद आर्ग्यूमेंट स्टॉप करते हो या कंटिन्यू रखते हो लंबे समय तक? आंसर, आई स्टॉप माई आर्ग्यूमेंट्स आफ्टर सम टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम पीसफुली। मैं मेरे आर्ग्यूमेंट्स कुछ वक्त के बाद बंद करती हूँ और प्रॉब्लम्स को पीसफुली यानी अमन शांति से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। थर्ड क्वेश्चन, वाई डू पीपल क्वारल फाइट? लोग अक्सर झगड़े क्यों करते हैं? आंसर, पीपल क्वारल और फाइट बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एंगर, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जेलेसी और हर्ट फीलिंग्स। तो लोगों में अक्सर कई रीजंस अलग अलग होते हैं झगड़े करने के। तो कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, एंगर यानी गुस्सा होता है, कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सबके जो सोचने की तरीके रहते हैं वो अलग अलग होते हैं, जेलेसी कहीं पे जलन होती है और कभी फीलिंग्स हर्ट होती है। तो ये सारे रीजंस होते हैं झगड़े करने के। क्वेश्चन नंबर 4, डू वी फॉरगिव और पनिश आवर डियर वंस फॉर देयर मिस्टेक्स? क्या हम हमारे जो नज़दीकी अजीज़ लोग होते हैं उनको पनिश करते हैं या हमेशा माफ़ कर देते हैं? आंसर, वी शुड फॉरगिव आवर डियर वंस फॉर देयर मिस्टेक्स एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक्स। तो हमें उनको फॉरगिव करके, माफ़ करके जो है उनकी गलती भी बता देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू फील आफ्टर अ क्वारल विथ डियर वंस? आंसर, आई फील सैड एंड अपसेट। तो हमें जब झगड़े हमारे हो जाते हैं डियर वंस के साथ तो हमारी फीलिंग कैसी होती है? आई फील सैड एंड अपसेट। हाँ, अब जाहिर है वो भी हमारे अजीज़ होते हैं तो हमें बुरा लगता ही है, हम उदास होते ही हैं। आफ्टर अ क्वारल विथ माई डियर वंस आई विश टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं दोबारा से उनकी अच्छी सी फ्रेंड बनूँ और ये झगड़े जो है मैं भूल जाऊँ। Now let's move on to the next question. Think over the following and tick the proper option. अब यहाँ पे बच्चों अपना अपना ऑप्शन खुद टिक कीजिए। यहाँ पे मैं आंसर बता नहीं सकती मगर मैं कोशिश करूँगी मेरा पर्सनल ओपिनियन बताने की। डू योर क्लासमेट्स टीज, ट्रबल एंड अवॉइड यू? अब ये सबका एक्सपीरियंस अलग होता है क्लास में। तो क्या आपके क्लासमेट्स जो हैं वो आपको टीज़ करते हैं, चिढ़ाते हैं, ट्रबल करते हैं, परेशान, अवॉइड करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं? तो ये सब होता है आपके साथ? येस अगर होता है तो येस पर टिक कीजिए, नो अगर है तो नो पर, समटाइम्स अगर कभी कभी होता है ऐसा तो उस पर टिक कीजिए। डू यू अग्री विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो टीज और ट्रबल और गिव नेम्स टू एनी ऑफ योर क्लासमेट्स? आपके साथ ये एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, लेकिन क्या आप दूसरों को चिढ़ाते हैं, ट्रबल करते हैं, परेशान करते हैं क्या? और किसी को भी नाम से अलग अलग तरीके से चिढ़ाते हैं क्या? अगर हाँ तो येस, नो अगर नहीं चिढ़ाते, कभी कभी चिढ़ाते हैं तो समटाइम्स। तो मैं तो कहूँगी कि ऐसे नहीं करना चाहिए। सो आई विल सीरियसली मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे नो अगर तुम करते भी होगे तो आज से अभी से बंद कर दो, इट्स नॉट गुड। हाउ डू यू हैंडल द टीजिंग? आप टीजिंग किस तरह हैंडल करते हैं, चिढ़ाने को कैसे हैंडल करते हैं?
क्राई, इग्नोर, कंप्लेन टू टीचर। क्राई यानी रोते हो आप, इग्नोर यानी नज़रअंदाज करते हो, या टीचर को कंप्लेन करते हो। देखो, कुछ हद तक हमें इग्नोर करना चाहिए, फिर जब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें कंप्लेन कर देनी चाहिए टीचर को, ठीक है। हाउ डू यू हैंडल योर सेल्फ वेन पनिश्ड इन क्लास। जब क्लास में पनिशमेंट मिलती है तो आप कैसे हैंडल करते हो उसको? आप रोते हो, यू क्राई, गेट एंग्री, गुस्सा होते हो, डिसाइड टू चेंज, या चेंज होने का, बदलाव खुद में लाने का डिसाइड करते हो। तो ये अच्छी बात रहेगी अगर आप खुद में कुछ चेंजेस लाएंगे तो। डोंट गेट एंग्री, क्योंकि मैम जो है आपके अच्छे के लिए आपको गुस्सा करती हैं। What is the best way to react when others trouble or insult you? सबसे अच्छा रिएक्शन क्या होता है अगर कोई आपको तकलीफ़ दे रहा हो या इंसल्ट, या आपकी बहुत ही इंसल्ट कर रहा होगा, तो उसका आप क्या लेंगे? टेक रिवेंज, बदला लेंगे, इग्नोर देम टोटली उनको नज़रअंदाज, बिकम डिप्रेस्ड, खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे, नन ऑफ देम, या इसमें से कोई भी नहीं। तो आपके ख्याल से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे टेक रिवेंज लेकिन हमें रिवेंज नहीं लेना चाहिए, हमें माफ़ कर देना चाहिए। इग्नोर देम टोटली, ठीक है, हमें टोटली नज़रअंदाज करना चाहिए, जैसे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये चैप्टर में हमने ये देखा कि जुल्म सहना और किसी पर जुल्म करना, ये दोनों भी बुरी बातें हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। अमर सेड आई कुड नॉट कंप्लीट माई जोग्राफी होमवर्क। अमर ने कहा, अमर सेड के बाद एक कॉमा आएगा एंड इन्वर्टेड कॉमास में उसका डायलॉग आएगा जो है आई कुड नॉट कंप्लीट माई जोग्राफी होमवर्क। सेकेंड सेंटेंस, वाई डिड यू गो टू नागपुर। तो ये एक क्वेश्चन है, सो लास्ट में हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट का पी कैपिटल, इंडिया का आई कैपिटल, राष्ट्रपति का आर, भवन दिस इज़ अ प्लेस, राष्ट्रपति भवन, तो दोनों आर और बी दोनों कैपिटल। न्यू दिल्ली इज़ अ प्लेस, तो वो भी एन और डी दोनों का भी कैपिटल आएगा। व्हाट अ लाउड एक्सप्लोजन दैट वाज, एनिमेशन आएगा यहाँ पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी आर ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको कैपिटल लेटर देना है, जैसे पी, सी, जेड एंड बी, और बीच में कॉमास लगाएंगे एंड फुल स्टॉप एट द एंड। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ अ नेगेटिव और बैड क्वालिटी इन योर फ्रेंड। क्वेश्चन है कि आपका एक फ्रेंड है जिसका एक बहुत बुरी क्वालिटी है, तो उसको आप कैसे सुधारेंगे? द बेस्ट वे क्या है उसका? The best way is to talk to our friend politely and explain them the harmful effects of the bad quality. तो सबसे पहले तो तुम उसको पोलाइटली, प्यार से एक्सप्लेन करोगे कि इससे क्या क्या नुकसान होंगे। वी शुड नॉट इंसल्ट और पनिश अवर फ्रेंड, हमें उन्हें बेइज्जत नहीं करना है, पनिश सज़ा नहीं देनी है, बट प्यार से समझाना है। वी शुड एनकरेज देम टू चेंज एंड सपोर्ट देम पेशेंटली, तो हमें उनके बदलाव का भी, उनके अंदर के बदलाव को एनकरेज करना है, उसकी हौसला अफजाई करनी है, एनकरेज का मतलब, और उन्हें सपोर्ट करना है पेशेंटली, सब्र के साथ, ताकि वो अपने आप में थोड़े बदलाव ला सके। अ गुड फ्रेंड हेल्प्स अनदर फ्रेंड बिकम अ बेटर पर्सन। एक दोस्त दूसरे दोस्त को सुधारने की कोशिश करता है, उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करता है। अगर वो इंसान तुमको पसंद नहीं है तो तुम उसकी तरह मत बन जाना, तुम बुरा मत बन जाना बुरे के साथ। तुम दोस्त अगर बुरा है तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करना।